नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ हमारी उस यादगार यात्रा पर जिसे देखकर दिल और आत्मा दोनों ही खुश हो जाते हैं। जी हाँ, यह है हरिद्वार की यात्रा। हमारी यात्रा की शुरुआत जो है हमने सुबह 3 बजे उठ के ऑटो पकड़ा और क्योंकि हमारी ट्रेन जो है 5:15 की थी। और ये देखिए हम यहाँ पे स्टेशन पहुँच चुके हैं। स्टेशन पहुंच के हम लोगों ने जो है ट्रेन का प्लेटफॉर्म चेक किया और प्लेटफॉर्म पे आ गए क्योंकि हमें वेट करना था हमारी ट्रेन का। ट्रेन आने से पहले मेरे हस्बैंड मेरे लिए चॉकलेट ले आए हैं, ये देखिए। और हमारी ट्रेन आ चुकी है वंदे भारत। वंदे भारत हमेशा समय से चलती है और ये मेरा पहला सफ़र था वंदे भारत का। मेरे हस्बैंड ट्रेन में आते ही सो गए क्योंकि वो लेट नाइट आए थे ट्रेन में। उसके बाद फिर हमें कॉफ़ी और चाय मिला। यहाँ कॉफ़ी और चाय भी बहुत अच्छी थी। फिर मैंने पावर नैप लिया और उसके बाद मैं उठ गई। फिर मैं नज़ारा ले रही थी ट्रेन से बाहर का। हमारी यात्रा की शुरुआत पवित्र गंगा मैया के दर्शन से हुई। गंगा यहाँ से दिखने लगी थी। हम हरिद्वार ही पहुँच गए। हरिद्वार यहाँ से हमें हर की पौड़ी जाना था तो हम लोगों ने ऑटो लिया फटाफट से। ऑटो में बैठ के हम लोग घाट तक पहुंचने का नज़ारा ले रहे थे हरिद्वार का गलियों का। और यहाँ पे हम घाट पे पहुंच चुके थे। घाट पे आते ही हम लोगों को पैदल चलना था करीब 1 किलोमीटर क्योंकि जो है कोई साधन अंदर नहीं जाता है। ये देखिए आप गंगा की दिव्यता देख सकते हैं यहाँ से क्योंकि इस समय 1 बज रहा था लगभग। और हम लोगों को स्नान करना था सबसे पहले यहीं पे हर की पौड़ी पे आके। ये पौड़ी का दिव्य नज़ारा देखा। माँ गंगा की अविरल धारा बहती हुई मानो हर पाप को बहा ले जाती है। हरिद्वार की गलियों में चलते चलते हमने मंदिरों के अद्भुत शिल्प व चित्रकारी देखी। सच में यह कोना अध्यात्म से भरा हुआ है। यहाँ पे आके जब आप घाट पहुँचते हैं और चारों ओर देखते हैं तो आपको श्रद्धालु ही श्रद्धालु नज़र आते हैं, जिससे हमें पता चलता है हमारे भारत संस्कृति क्या है। उसके बाद हम स्नान के लिए आ गए। जब हमने हर की पौड़ी पर कदम रखा तो गंगा की ठंडी हवाओं और पानी की लहरों ने मन को अजीब सी शांति दी। यहाँ दोस्तों उसके बाद हम लोग एक ढाबे में आ गए चोटी वाले। वहाँ पे हम लोगों ने पनीर के पराठे और लस्सी ऑर्डर की क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी थी। सुबह से हम लोग भूखे थे क्योंकि स्नान करने के बाद ही हम लोगों को भोजन ग्रहण करना था। उसके बाद फिर मैंने कपड़े चेंज करके हम लोग मनसा देवी के लिए निकल गए क्योंकि मनसा देवी मंदिर जाना भी बहुत ज़रूरी था क्योंकि 6 बजे से बाद सारे मंदिर बंद हो जाते हैं। तो हमने मनसा देवी के लिए फटाफट से ऑटो लिया। ऑटो में जाते वक्त हम लोगों ने हरिद्वार की गलियों के नज़ारे लिए और इस तरह से हम लोग ऑटो से निकल पड़े मनसा देवी मंदिर के टिकट के लिए क्योंकि टिकट लेना भी बहुत वहाँ पे जटिल है क्योंकि भीड़ बहुत होती है रोप वे के लिए। अगर आप रोप वे से नहीं जा पाएंगे तो आपको फिर पैदल जाना पड़ेगा। और अब हम रोप वे पे बैठ चुके हैं। आप नज़ारा देख सकते हैं ऊपर से कि नीचे जो है आपको गंगा जी दिखेंगी। ऐसा लगता है यहाँ पे जैसे गंगा जी अपने गोद में उठा के आपको स्वयं सुरक्षित ऊपर पहुँचा रही हैं। ये हमारे साथ कुछ वहाँ के श्रद्धालु थे जो कि पंजाब चंडीगढ़ से आए हुए थे। ऊंचाई पर जाते जाते शहर की हलचल धीरे धीरे पीछे छूटने लगी और चारों ओर सिर्फ शांति और प्रकृति का सौंदर्य दिखाई देने लगा। हवा हल्की हल्की चेहरे को छू रही थी जिससे मन भी प्रसन्न हो गया। केबिन की खिड़की से बाहर देखते हुए लगा जैसे हम गंगा मैया के ऊपर उड़ रहे हों। नीचे नीली सी लहरें, किनारे पर बसे घाट और हरी भरी पहाड़ियाँ सब मिलकर इस सफ़र को स्वर्गिक बना रहे थे। और इस तरह से फिर हम मंदिर पहुँचने ही वाले थे। पीछे आप देख सकते हैं कि आपको जो है सौंदर्य, जो प्रकृति का सौंदर्य है वो पूरा दिखेगा। यहाँ पहुँचकर हम लोगों ने प्रसाद लिया। प्रसाद चढ़ाने के बाद फिर हम लोग वापस आ गए अपने ऑटो से और ऑटो से हम लोग आए सीधा रूम पर। रूम पे आने के बाद जो है फिर हम लोग फिर से घाट गए। घाट पे हम लोगों ने कुछ समय बिताया और समय बिताने के बाद हम लोगों ने थोड़ी सी शॉपिंग भी की। शॉपिंग में हम लोगों ने रुद्राक्ष और शंख लिए क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनल चीज़ें मिलती हैं क्योंकि ये धार्मिक स्थल है। यहाँ पे आपको सभी धार्मिक की चीज़ें
जो है हर तरीके की चीज़ें पूजा पाठ करने वाली मिल जाएंगी। उसके बाद हम लोग अपने मनपसंद कैफ़े में आ गए, करी लीफ में हम लोगों ने पाव भाजी और लस्सी ऑर्डर की और यहाँ से हम लोग बाहर का नज़ारा भी ले रहे थे। पाव भाजी और लस्सी पीने के बाद हम लोग वापस घाट पे आ गए, क्योंकि शाम को जो है लहर का प्रभाव और भी तेज़ हो गया था और यहाँ से आप गंगा की दिव्यता देख सकते हैं। दोस्तों, हरिद्वार सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं है, बल्कि आत्मा को शांति देने वाली एक पावन भूमि है। इस यात्रा में हमें भक्ति भी दी, शांति भी दी और जीवन को सबसे सुंदर पल भी दिए। अगर आपने अभी तक हरिद्वार की यात्रा नहीं की है तो एक बार ज़रूर जाइए। गंगा स्नान, मंदिर दर्शन और गंगा आरती, यह सब अद्भुत आपके दिल को हमेशा के लिए छू लेंगे। ये थी हमारी हरिद्वार की यात्रा की कहानी, जिसे हमने दिल से महसूस किया और आपसे साझा किया। धन्यवाद आप सभी को कि आप लोगों ने इतने पेशेंस के साथ मुझे सुना और मेरी इस यात्रा को देखा। ये यात्रा मेरे लिए बहुत ही ख़ास है, क्योंकि मैं पहली बार हरिद्वार गई थी। बाय बाय दोस्तों, यहीं से फिर मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में ऋषिकेश।